मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील इत्यादि का अध्ययन किया था। इसके अलावा भी महात्मा बुद्ध के शिक्षाएं हैं, वो भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत ही माने जाते हैं। तो आज हम अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन, यानी महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया है। महात्मा बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे। अंधश्रद्धा में उनका विश्वास नहीं था। वे ज्ञान की सीमा को वेदों तक मानने को तैयार नहीं थे। यानी वेदों में जो भी बातें कही गई हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, उनका यही कहना था। और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास न रखने के कारण बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का निर्माता भी नहीं मानता है। अनात्मवाद, आत्मा संबंधी विषय पर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने न तो ये कहा कि आत्मा है और न ये कहा कि आत्मा नहीं है। यदि वे कहते कि आत्मा है तो मनुष्य को अपने से आसक्ति हो जाती, और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। और यदि वे ये कहते कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचकर कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ भी शेष न रहेगा, उसे मानसिक पीड़ा होती। इसलिए उन्होंने इस विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा और इस विषय पर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। कर्मवाद, उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का ये लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर है और मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही सुख दुख के दाता हैं। निम्न जाति का व्यक्ति भी अच्छे कर्म करके ज्ञानवान और पाप रहित हो सकता है। इस प्रकार कर्म संबंधी विचार उनके यही थे। पुनर्जन्मवाद, महात्मा बुद्ध का कहना था कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का अच्छा या बुरा जन्म होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार ये पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं नष्ट हो जाती हैं तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्य कारण संबंध, बुद्ध का कहना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण होता है। यानी प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसलिए प्रत्येक घटना स्थिति के कारणों को पहले समझना और फिर उससे मुक्ति प्राप्त करने के उपाय किया जाना आवश्यक है। और कार्य कारण की श्रृंखला से ये संसार चलता रहता है। इसके लिए किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्वाण, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझना। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यदि मनुष्य में जो मन में जो पैदा होती है तृष्णा या वासना, अगर उसका वो नष्ट हो जाती है तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यह निर्वाण इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। आत्मावलंबन, महात्मा बुद्ध ने आत्मावलंबन को भी बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। उनका कहना था कि मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद,
प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, और समुत्पाद का अर्थ है ये उत्पन्न होता है। अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है तो उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। इसे कार्य कारण नियम भी कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी घटना है उसके लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण कुछ नहीं घटित होता। इस कार्य कारण सिद्धांत यानी प्रतीत्य समुत्पाद से इस सत्य की स्थापना हुई कि संसार में बार बार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी ईश्वर से नहीं है, बल्कि उसके कुछ निश्चित कारण होते हैं। इस कारण बुद्ध को अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये कार्य कारण सिद्धांत भी कहलाता है। क्षणिकवाद, महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि संसार और जीवन दोनों में से कोई नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए नाशवान हैं। उनका कहना था कि ये जगत परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु हर क्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी बदलता रहता है। इस प्रकार उन्होंने क्षणिकवाद पर भी बल दिया है। सामाजिक विचार, महावीर स्वामी की भांति बुद्ध भी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। वे जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा न मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करते थे। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। वे हिंसा निर्दयता के विरुद्ध थे। स्त्रियों और पुरुषों की समानता पर बल दिया और सदाचार पर बल दिया। ये उनके सामाजिक विचार थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको PDF नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, उनका भी अध्ययन करना और होम असाइनमेंट का भी कार्य पूरा करना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।